संजय, सामना करेंगे विजय। पहली गेंद का कमलेश गेंदबाजी मार्ग पर। Here we go, first ball of the semi-final match. गेंदबाजी मार्ग से कमलेश, पहली गेंद, खूबसूरत डिलीवरी, गति में तेज तर्रार गेंद, ये जबरदस्ती गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से होती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई ये गेंद, कोई रन नहीं। डॉट बॉल के साथ शुरुआत यहां पर गेंदबाज के माध्यम से देखने को मिलती हुई। शॉट ऑफ रन अप है, दाएं हाथ के गेंदबाज है लेकिन तेज तर्रार गेंदबाज। पहली ही गेंद काफी जबरदस्त गेंद, 135 फी घंटे की रफ्तार से फेंकी गई ये गेंद। बल्लेबाज गेंद की न गति को समझ पाए न लेंथ को समझ पाए। इस बार थोड़ा सा परिवर्तन, यहां पर स्लोवर डिलीवरी देखने को मिली, गति में थोड़ा सा परिवर्तन देखने मिला। और ये कहते हैं ना कि संसार का भी नियम है कि आए दिन संसार में परिवर्तन होता है और हम इंसानों की बॉडी में भी आए दिन हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, तो गेंदबाज को भी चाहिए कि वो अपनी गेंदबाजी में परिवर्तन करता रहे। इस बीच अगली गेंद, फुल एंड डिलीवरी, उठाकर खेला बल्ले की टॉप एज और नीचे है फील्डर, और क्या जबरदस्त सा कैच, खूबसूरत सा कैच, प्रयास अच्छा और सफलता मिली है गेंदबाज को। डीजे संतोष, संतोष बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेकर इस वक्त मैदान में आते हुए, पहली विकेट गिर चुकी है पहली ओवर में और वन डाउन की भूमिका में आते हुए ये बल्लेबाज, और बहुत ही एक अहम भूमिका होती है वन डाउन की। टीम का सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज वन डाउन की भूमिका में आता है। अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो विराट कोहली वन डाउन की भूमिका में नजर आते हैं, न्यूजीलैंड में केन विलियमसन, ऑस्ट्रेलिया में स्मिथ, इंग्लैंड में जोए रूट, पाकिस्तान में बाबर आजम, ये ऐसे बल्लेबाज है जो वन डाउन की भूमिका में नजर आते हैं। इस वक्त ये बल्लेबाज वन डाउन की भूमिका में। फुल एंड डिलीवरी और जबरदस्त स्ट्रोक, रन आउट का यहां पर मौका है। जी हां, अंपायर ने कर दी है उंगलियां ऊपर, गिल्लियां अंदर, डंडिया बाहर। डीजे थैंक यू डीजे। चार गेंदें अब तक हो चुकी हैं और दो सफलताएं, एक रनआउट के एवज में और एक कैच के एवज में, तो कहीं ना कहीं यहां पर जबरदस्त सा मुकाबला फील्ड टीम के माध्यम से देखने को मिलता हुआ। त्रिरत्न के गेंदबाज पहली ही ओवर से हावी होते हुए कॉपरी फाइटर्स पर फाइट करने का मौका नहीं दे रहे हैं, बैकफुट पर ढकेल दिया है पहली ही ओवर में। लेकिन जब तक संजय जैसा बल्लेबाज विकेटों पर मौजूद है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस बल्लेबाज के बाजों में इतनी ताकत, इतना दमखम है कि ये वन मैन आर्मी की तरह अपनी टीम को जीत की कतार पर ले जाने का दमखम रखता है। इस बीच संतोष, वो जबरदस्त गेंद, ये फुल एंड डिलीवरी थी, हल्के हाथ से खेला, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, रन आउट का मौका है, डायरेक्ट हिट है। जी नहीं, यहां पर अंपायर ने इस अपील को नकार दिया। प्रयास अच्छा किया था फील्डर ने, लेकिन थोड़े से अनलकी रहे, क्योंकि तेजी के साथ दौड़ लगाई थी यहां पर बल्लेबाज ने और पहुंच गए थे अपनी क्रीज पर, तो खतरा टला। यहां पर 5 गेंदें अब तक हो चुकी हैं इस ओवर की और पहला रन यहां पर आता हुआ इस एक रन के एवज में। अगर विकेटों की बात की जाए तो 2 विकेटें अब तक जा चुकी हैं, मात्र 1 रन स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ। अंकेश, एक नए बल्लेबाज, बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर यहां पर बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि 2 विकेटें अब तक जा चुकी हैं और अभी भी 4 ओवरों का खेल शेष है और यहां से रनों की गति में धीरे धीरे इजाफा करना होगा और अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर प्रदान करने की जरूरत। इस बीच आखिरी गेंद,
लो फुल टॉस गेंद बनाकर खेलने का प्रयास किया था, बिल्कुल जड़ों में डाली थी ये गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। थैंक यू सर। स्पर्धेच्या माध्यमातून उपस्थित ॲडव्होकेट आशिषजी शेलार साहेब आपल्यापासून रजा घेत असताना आपली उपस्थिती, आपला अमूल्य वेळ या स्पर्धेला दिल्याबद्दल साहेब आपलं मनपूर्वक आभार। साहेबांची उपस्थिती फार महत्त्वाची आणि मोलाची होती। या स्पर्धेच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं बान बिग बॅश लीग ही स्पर्धा इथे पार पडते आहे आणि येणाऱ्या कालावधीमध्ये उमेशजी कोळे साहेबांनी पाहिलेलं एक सर्वाधिक मोठं स्वप्न की तुमच्या नावाने आणि आमदार चषक या बांद्रा आणि सांताक्रूज विभागामध्ये व्हावा, यासाठी निश्चितच त्यांनी पाहिलेले हे स्वप्न आपण कार्य सत्वर निश्चितच या पूर्णत्वाला न्यावं, यासाठी आपल्याकडे नम्रतेची विनंती। या टेनिस विश्वामध्ये होणाऱ्या मोठमोठ्या स्पर्धा आणि त्यामधील आमदार चषक या बांद्रा विभागामधून एक सर्वाधिक मोठी स्पर्धा यावी, यासाठी त्यांनी पाहिलेलं हे स्वप्न आपण निश्चित पूर्ण करावं आणि त्यासाठी आपण ही प्रयत्नशील असावं। मैदानाच्या आतमध्ये वळूया, सामन्याला सुरुवात होती। साहेबांचं पुन्हा एकदा हृदयाच्या अंतःकरणापासून आभार। सो एक बड़ी शख्सियत हमसे विदाई लेती हुई, इस इलाके की एकमात्र शख्सियत इस वक्त हमारे मंच से, हमारे दाइस से रुखसती लेते हुए मैं आए हुए हमारे मान्यवर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, दिल की गहराइयों से इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलते हैं मैच की जानिब। तो गेंदबाजी मार्ग पर आने वाला गेंदबाज मोहित, पहले ही गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का मिलता हुआ तो एक अतिरिक्त रन खाते में और जुड़ेगा। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 2 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। धीरे धीरे रनों की गति में इजाफा, बहुत ही कंजूसी के साथ गेंदबाजी यहां पर चलती हुई देखने को मिलती हुई त्रिरत्न स्पोर्ट्स के माध्यम से, इस टीम के माध्यम से। मोहित अपनी अगली गेंद सामना करेंगे संजय। लोअर फुल टॉस गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा लगा इस बार, शॉट थर्ड मैन पर फील्डर तैनात, कोई रन नहीं। डॉट बॉल के साथ वापसी रही यहां पर गेंदबाज की, हल्के हाथ से कवर पर ड्राइव करना चाहते थे, बल्ले का फेस खोल के रखा था, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, शॉट थर्ड मैन पर फील्डर तैनात, उसके दस्तानों में जाती हुई ये गेंद। अच्छी गेंदबाजी यहां पर अब तक पूरी तरह से बांधे रखा है बल्लेबाजों को। फुल लेंथ डिलीवरी, जबरदस्त डिलीवरी, समर इन डिलीवरी, मस्तक पे दस्तक देती हुई ये गेंद मानो बल्ले के बल्लेबाज के पैरों में अंबुजा सीमेंट डालकर जंजीरें जकड़ दी हो। इससे पहले के बल्लेबाज बल्ले को हरकत देते गेंद में बरकत नजर आई और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में ये गेंद, कोई रन नहीं। खूबसूरत सी ये गेंद, अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार गेंदबाज चौपाटी एंड से, और ये भी मर डिलीवरी। इस बार हुक करने का प्रयास जरूर बनाया था बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद रही बल्ले से दूर। बिमर डिलीवरी का इशारा अंपायर का, नो बॉल जरूर मिलेगा यहां पर और एक अतिरिक्त रन भी खाते में जुड़ेगा इस एक रन के माध्यम से। स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 3 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। मोहित, गलती जरूर की थी इस गेंद पर, फ्री हिट का मौका है इस बार। पटकी हुई ये गेंद उठाकर खेला है, नो मैंस लैंड एरिया में गिरती हुई ये गेंद। एक रन जरूर यहां पर प्राप्त किया दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन के माध्यम से। स्कोर आगे जाता हुआ जा पहुंचा है 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही कंजूसी से भरी गेंदबाजी यहां पर त्रिमूर्ति के माध्यम से, गेंदबाज चारों शाने चित कर बांधे हुए रखा है बल्लेबाजों को, कोई बड़ा अब तक यहां पर आता नहीं। त्रिरत्न स्पोर्ट्स कोपरी फाइटर्स के गेंदबाजों के माध्यम से बल्लेबाजी में थोड़ी सी निराशा जरूर, लेकिन जब तक यहां पर संजय विकेटों पर मौजूद है ये बंदा कुछ भी कर सकता है। मोहित, अगली गेंद फुल लोअर फुल टॉस गेंद, हल्के हाथ से फ्लिक किया इस बार, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर यह गेंद, मात्र 1 रन मिलेंगे। 1 रन के माध्यम से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। धीरे धीरे रनों की गति में इजाफा, बड़े हिट लगाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं बल्लेबाज, समझदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं इस वक्त प्रेशर है और प्रेशर को रिलीज करना है। आने वाले 3 ओवरें अभी भी बाकी है, 18 गेंदें शेष हैं और अगर 2-4 बड़े हिट्स आ जाएं तो टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक प्राप्त कर सकती है। मोहित अपनी अगली गेंद को लेकर तैयार, अच्छी गेंद उठाकर कवर के ऊपर लॉफ्ट किया, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, चौका डीजे।
दिया है डगआउट का डीजे। सूरज को अब यहां से रनों की गति में इजाफा करने की जरूरत। अंकेश आउट होकर डगआउट पर लौट चुके हैं। विजय जैसा बल्लेबाज सलामी जोड़ी के रूप में आया था, वो भी डगआउट पर, और संतोष बिना खाता खोले अपने डगआउट पर लौट चुके हैं। इस बार सूरज की तरह चमकना होगा इस सूरज को इस मैदान से, और एक सम्मानजनक स्कोर देना होगा अपनी टीम को। गेंदबाज कुंदन गेंदबाजी मार्ग से दौड़ते हुए पवेलियन एंड से, और जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर। बिग 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 षटकार डीजे। चींटियों को खाती है, और जब तालाब सूखता है तो वही चींटियां मछलियों को खाती है। मौका और वक्त सबको मिलता है, सही मौके का इंतजार करते हुए ये प्रहार किया, और सटीक निशाने पे लगता हुआ ये निशाना, और 6 रन देकर जाती हुई ये गेंद। इस बीच कुंदन अगली गेंद, लो जबरदस्त स्ट्रोक, इस बार लेग बिफोर दी अपील की थी यहां पर गेंदबाज कुंदन ने। अंपायर ने बल्ले का इशारा दिया, यकीनन बल्ले की टो लगी थी, और 1 रन जरूर यहां पर मिलेगा बल्लेबाज को। इस 1 रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 18 रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड 3 विकेटों के नुकसान पर। एक छक्का लगने के बाद बड़ी अपडेट आई थी यहां पर स्कोर कार्ड पर, वरना धीरे धीरे रनों की गति में इजाफा हो रहा था मात्र 1-1 रन के माध्यम से। लेकिन एक बड़ा हिट लगने के बाद कहीं ना कहीं जान में जान आई होगी कोपरी फाइटर्स के कप्तान में। संजय काफी वक्त से नाबाद इस विकेटों पर मौजूद, इनसाइड आउट जाकर खेलने का प्रयास, और विकेटों के बीच में पाया, उंगलियां ऊपर कर दी अंपायर ने, और रास्ता दिखा दिया डगआउट का संजय को। क्या बात है, लेग बिफोर द विकेट का पतन होता हुआ यहां पर डीजे। यहाँ पर 4 विकेटें जा चुकी है, और ये जोड़ी बहुत महत्वपूर्ण है इन टीम की दृष्टिकोण से। लेकिन यहाँ पर गेंदबाज कुंदन की भी तारीफ करना होगा, एक छक्के के बाद कमबैक। बहुत ही अच्छी गेंद, इस बार फुल लेंथ डिलीवरी थी, बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, अंदरूनी किनारा लगा बल्ले का, गेंद शॉर्ट मिड विकेट पर जाती हुई 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पर। 1 रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 19 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। ओवर की समाप्ति हुई है, 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ 19 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 3 षटक्यानंतर धावपलक्यावर धावांची संख्या झाली आहे 19 रन 4 गडी बाद आफ्टर 3 ओव्हर्स, 19 रन्स ऑन अ स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 4 विकेट डीजे।
मार्ग पर अब आया है चौपाटी एंड से गेंदबाजी करने के लिए मोहित। सामना करेंगे इस बार बल्लेबाज आदर्श। पहली गेंद, जबरदस्ती गेंद, ये बैकफुट पर जाकर इसे खूबसूरत तरीके से ड्राइव किया। गेंद जाती हुई कॉर्नर जोन पर, मात्र 1 रन मिलेंगे। 1 रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 20 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब यहां से 11 गेंदें शेष है इस पारी की समाप्ति के लिए। 3.1 ओवर का खेल अब तक समाप्त होता हुआ, इस गेंदबाज की 5 गेंदें शेष है इस ओवर की समाप्ति के लिए। इस बीच अपने ओवर की दूसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार गेंदबाज। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, एक अपील, अंपायर ने इशारा दिया। यकीनन गेंद काफी उछाल मिला था इस गेंद को विकेटों के माध्यम से। जब गेंद बाउंस हुई थी थोड़ा सा उछाल देखने को मिला और गेंद बिल्कुल कमर के लेवल से टकराई थी, जिसके चलते अंपायर ने इस अपील को नकार दिया। कोई रन नहीं, डॉट बॉल के साथ वापसी रही गेंदबाज मोहित की। पहली गेंद पर 1 रन आया था, अगली गेंद पर डॉट बॉल कराकर अपना कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ाया होगा यहां पर गेंदबाज मोहित ने। इस वक्त प्रेशर गेंदबाज बल्लेबाज आदर्श पर, बड़े हिट का जरूर यहां पर प्रयास करेंगे। इनसाइड आउट जाकर खेला, उठाया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। षटकार डीजे। नमन करते हुए एक बड़ा हिट लगा दिया है, गेंद सीधे डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, और ये छक्के की मदद से स्कोर बढ़ता जा पहुंचा है 26 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इस तरह के 1-2 शॉट्स और लगाने होंगे दोनों ही बल्लेबाजों को, ताकि टीम एक फाइटिंग स्कोर तक पहुंच सके और हम सब दर्शकों को इस मैच को देखने का आनंद आए। आगे आकर खेला इस बार, और बल्ले का बाहरी किनारा, मात्र 1 रन। 1 रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 27 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 3.4 ओवर का खेल अब तक समाप्त होता हुआ, मात्र 2 गेंदें शेष इस ओवर की समाप्ति के लिए। गेंदबाज मोहित अपने ओवर की 5वीं गेंद फेंकेंगे चौपाटी एंड से गेंदबाजी करते हुए। हवा के विपरीत गेंदबाजी, दमखम लगाकर गेंदबाजी करते हुए। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, उठाया इस बार बिल्कुल गेंदबाज के सरों के ऊपर से नीचे है फील्डर, और एक बड़ी सफलता गेंदबाज मोहित के नाम जाना होगा बल्लेबाज को डगआउट पर डीजे। मैंने अभी कहा था कि मौका और वक्त सबको मिलता है, सही वक्त पर मौके का फायदा उठाने का जरूरत है, और बिल्कुल मोहित ने सही वक्त पर मौके का फायदा उठाकर जैसे ही देखा कि बल्लेबाज कदमों का सहारा लेकर आगे आ रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी डाली ताकि बल्लेबाज के बल्ले की टॉप एज लगी और सीधे लॉन्ग ऑफ पर खड़े फील्डर के दस्तानों में यह गेंद जाती हुई बड़ी सफलता दिलाई है मोहित ने अपनी टीम को। अब आने वाला अगला बल्लेबाज हितेश। बहुत ही उम्दा डिलीवरी, फुल लेंथ डिलीवरी, बिल्कुल जड़ों में डाली थी ये गेंद। अंपायर का इशारा नो बॉल का मिलता हुआ, यकीनन फ्रंट फुट नो बॉल मिला होगा, वहां पर लाइन को क्रॉस करके गेंद फेंकी होगी, जिसके चलते अंपायर ने नो बॉल करार दिया। तो यहां पर एक फ्री हिट मिलता हुआ हितेश को। बहुत ही उम्दा गेंद, इस बार बिल्कुल सीधे बल्ले से सीधा स्ट्रोक, अंपायर के बिल्कुल बगल से होती हुई है गेंद लॉन्ग ऑफ पर जाती हुई। 2 रन तेजी के साथ मुकम्मल किया है बल्लेबाजों ने, और 2 रन के माध्यम से यह स्कोर जा पहुंचा है 30 रन 5 विकेटों के नुकसान पर।
ओवर का समाप्ति, यहां पर 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर दर्शाता हुआ जा पहुंचा है 30 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। देखिए यहां पर अब 6 गेंदें शेष हैं और इन 6 गेंदों पर अगर मात्र 10 से 15 रन बटोर लेती है कोपरी फाइटर्स तो एक बहुत बड़ा टारगेट सेट करने में कामयाब हो सकती है। और अब तक हमने देखा है कि सेकंड बैटिंग टीम को ज्यादातर एडवांटेज मिलता है इस मैच में, इस टूर्नामेंट में जीतने के लिए। तो अगर आप एक बड़ा टारगेट नहीं सेट कर पाओगे, लो स्कोरिंग टोटल होगा, तो कहीं ना कहीं अगर त्रिरत्न को मैच जीतने में आसानी हो सकती है। अब गेंदबाजी मार्ग पर आया है अगला गेंदबाज रतन, मेरे अनमोल रतन, रतन की जानिब से गेंदबाजी करते हुए। भारत में न जाने ऐसे कई रत्न हैं, उनमें से एक रत्न इस बार गेंदबाजी मार्ग पर पवेलियन एंड से गेंदबाजी करता हुआ। क्रिकेट के भगवान भारत रत्न सर सचिन रमेश तेंदुलकर, जिन्होंने भारत का गौरव कहा जाता है और एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपनी जिंदगी में क्रिकेट को बहुत महत्व दिया और क्रिकेट ने उन्हें इतना बड़ा नाम दिया। बहुत ही उम्दा स्ट्रोक लॉफ किया है, बिल्कुल डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर 2 रन तेजी के साथ चुराया है बल्लेबाजों ने। 2 रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड 5 विकेटों के नुकसान पर। 5 गेंदें अभी भी शेष है इस पारी की समाप्ति के लिए और इन 5 गेंदों में बहुत बड़ा प्रयास करना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को। डेप्थ ओवर है, स्लॉग ओवर है, ऐसी ओवर्स में आपको प्रहार करना है क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। ओ इनसाइड आउट जाकर खेलने का प्रयास, बल्ले की टॉप एज गेंद बिल्कुल विकेट कीपर के सरों के ऊपर से होती हुई जाती हुई डीप थर्ड मैन बाउंड्री के करीब। 1 रन जरूर यहां पर चुराया था, दूसरे रन की कोशिश की और उसमें भी सफलता मिली है। तो इस 2 रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 34 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 4 गेंदें शेष इस ओवर की समाप्ति के लिए। गेंदबाज रतन, लो जबरदस्त गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, यह गेंद फुल लेंथ डिलीवरी थी, बिल्कुल ऑफ स्टंप के। इतना रूम मिला था बल्लेबाज को कि अगर इस रूम का एडवांटेज नहीं ले पाए तो क्या किया। अगर बंबई में इतना रूम किसी उत्तर भारतीय को मिले तो उत्तर भारत से एक आध फैमिली लाकर बसा दे, इतना रूम इस बल्लेबाज को मिला था, लेकिन इस रूम का एडवांटेज ये बल्लेबाज नहीं ले पाया। जबरदस्त स्ट्रोक इस बार, कारपेट स्ट्रोक, काउ कॉर्नर जोन पर जाती हुई है गेंद। 1 रन चुराया है, दूसरे रन की कोशिश लेकिन इस बार असफल रहे और जाना होगा बल्लेबाज को डगआउट पर। डीजे अब आने वाला अगला बल्लेबाज, इस बल्लेबाज को जो भी करना है अभी वरना कभी नहीं, क्योंकि बल्लेबाज का नाम भी है अभी। अभी तो अभी सब कुछ करना है अभी। मात्र 2 गेंदें शेष है इस पारी की समाप्ति के लिए। स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ 36 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। रतन अपनी अगली गेंद और यह खूबसूरत स्ट्रोक, हवाई फायर इस बार काउ कॉर्नर जोन पर, फील्डर है सीधे दस्तानों में और बड़ी सफलता रतन के नाम। डीजे हर्षद, आने वाला अगला बल्लेबाज रतन अपने ओवर की आखिरी गेंद फेंकने के लिए तैयार। बहुत ही उम्दा स्ट्रोक, गेंद जा रही है
लेकिन अनफॉर्चुनेटली गेंद रुक गई। जिस तरह से ये ग्राउंड की जुग्राफियाई हालत है, भौगोलिक परिस्थिति है जो इस ग्राउंड की, बहुत सी जगहों पर रेत नरम होने की वजह से, आउटफील्ड स्लो होने की वजह से गेंद रुक जाती है। बिल्कुल ये जबरदस्त सा स्ट्रोक था। अगर ये ग्रासी ग्राउंड होता तो कन्वर्ट हो जाता ये गेंद स्ट्रोक 4 में, लेकिन मात्र 2 रन मिले। इसी के साथ समाप्ति हुई है पारी की, और पारी की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 37 रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड। 38 रनों की आवश्यकता, 30 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता। कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, आसानी के साथ इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। बस जरूरत है कि संयम के साथ, सूझबूझ के साथ, एक गेम प्लान के तहत बल्लेबाजी की जाए, और सलामी जोड़ी को यह कोशिश करनी होगी कि वो अंत तक नाबाद रहे, कि अपनी टीम को जीत के कगार तक पहुंचाएं और जीत का सेहरा अपनी टीम के सर बांधने की कोशिश करें। चलते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जिससे पहले कि अगली इनिंग की शुरुआत हो, सुनते हैं एक डीजे के माध्यम से एक मधुर संगीत। डीजे। होगा इस टीम को, त्रिरत्न को। और अगर हम आस्किंग रिक्वायर्ड रेट में रन रेट की बात करें तो 7.60 का रिक्वायर्ड रन रेट होगा। अगर इस दृष्टिकोण से, इसी के जरिए, इसी रन रेट को देखते हुए अगर बल्लेबाजी की जाए तो आसान सा लक्ष्य है। 30 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता, 7.60 का रिक्वायर्ड रन रेट, बहुत आसान सा लक्ष्य है। क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में जो कल का पहला दिन शनिचर का दिन गुजरा था और आज रविवार का दिन के शुरुआत के 2 मैचेस भी हमने देखे कि जो चेजिंग बैटिंग करने आती है, चेस करने आती है, उन्हें काफी एडवांटेज मिलता है। पता नहीं क्योंकि हवा का रुख उस वक्त बदल जाता है, या कॉन्फिडेंट हाई होता है प्लेयर्स का, और लक्ष्य छोटा नजर आता है। लेकिन बड़े लक्ष्य को भी यहाँ पर चेस किया गया है, तो चेजिंग के लिए यहाँ पर आसान सा नजर आता हुआ ये टूर्नामेंट और ये मैच। इस वक्त 30 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता। देखना यह होगा कि सलामी जोड़ी क्या रणनीति के तहत बल्लेबाजी करती है, क्या माइंड सेट लेकर मैदान में आई है। सलामी जोड़ी के रूप में आए हुए हैं बल्लेबाज मोहित, और बल्लेबाज अदर एंड पे प्रतीक। गेंदबाजी मार्ग पर है गेंदबाज विजय। विजय को इस बार एक कप्तानी भूमिका निभानी होगी और अपनी टीम को पहली ही गेंद पर, पहली ओवर में सफलता दी जाने की पूरा कोशिश और प्रयास करना होगा। यहां पर यह विगो 38 रन का पीछा करने के लिए टीम जद्दोजहद करती हुई। पहली ही गेंद इनसाइड आउट जाकर गैप में खेला, यह स्ट्रोक कवर्स पॉइंट के ऊपर 1 रन प्राप्त किया है। दूसरे रन की कोशिश
और सफलता मिली है। तेज तर्रार रनिंग बिटवीन द विकेट, इसे कहते हैं आंखों ही आंखों में इशारा होना और बैठे बैठे 2 रन का सहारा होना। इस 2 रन के साथ शुरुआत यहां पर तगड़ी की है, काफी दमदार शुरुआत यहां पर। पहले ही शॉट पर कॉन्फिडेंट नजर आया बल्लेबाज के माध्यम से, बैकफुट पर जाकर गेंद पर नजरें जमा के रखी थी, बल्ले का फेस खोला और एक स्क्वायर कट किया यहां पर कवर पॉइंट के ऊपर। 2 रन तेजी के साथ चुरा लिए बल्लेबाजों ने। उठाकर खेलने का प्रयास, इस बार बाहर निकलती हुई है गेंद, कोई रन नहीं। बॉडी से जरूर टकराई थी, बल्ले से ऊपर रही है गेंद, जिस्म से टकराती हुई ये गेंद पॉइंट और गली के दरमियान तैनात उस फील्डर के हाथों में जाती हुई। कोई रन नहीं, वापसी की है यहां पर विजय ने। 2 रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। विजय अपने ओवर की अगली गेंद, 38 रन का पीछा करती हुई त्रिरत्न स्पोर्ट्स। 36 रनों की आवश्यकता यहां पर इस मैच को अब जीतने के लिए। विजय अपने ओवर की अगली गेंद, फिर से इनसाइड आउट जाकर खेलने का प्रयास और गेंद जाती हुई डीप फाइन लेग पर। मात्र 1 रन मिलेंगे। बाई का इशारा अंपायर का आता हुआ, यकीनन पुल करना चाहते थे, गेंद बल्ले से दूर रही, संपर्क नहीं हो पाया गेंद और बल्ले के दरमियान। विकेट कीपर के हाथों से गेंद छूटती हुई गई है फाइन लेग पर। 1 रन जरूर यहां पर बाई के एवज में मिलता हुआ। इस 1 रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 3 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। विजय पवेलियन एंड से अपनी ओवर की अगली गेंद, बहुत ही उम्दा गेंद, लाजवाब डिलीवरी, अनप्लेवेबल डिलीवरी थी ये। सिर्फ देखते ही रह गए बल्लेबाज और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। 4 गेंदें अब तक हो चुकी हैं इस ओवर की और मात्र 3 रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड। विजय अपने ओवर की 5वीं गेंद, पवेलियन एंड से राउंड द विकेट। ओह, रॉन्ग वन किया था, इस बार हवा में है गेंद, लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर। षटकार डीजे। प्याचा चेंडू आणि फिरकवून दिलाय त्याला सीमारेषाकडे बाहेर। षटकार। 6 रन के माध्यम से स्कोर कार्ड बड़ी अपडेट देता हुआ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 9 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। अब आखिरी गेंद शेष इस ओवर की समाप्ति के लिए। लोअर फुल टॉस, गेंद कॉर्नर जोन पर कारपेट स्ट्रोक किए, मात्र 1 रन मिलेगा। पहली ओवर की समाप्ति होती हुई पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 10 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। आफ्टर 1 ओव्हर 10 रन्स ऑन अ स्कोर कार्ड विदाउट एनी लॉस। एक षटक्यानंतर धावपलक्यावर धावांची संख्या झाली आहे 10 रन बिनगडी बाद। डीजे अब गेंदबाजी मार्ग पर आने वाला अगला गेंदबाज संतोष। गेंदबाजी मार्ग पर संतोष। 28 रनों की आवश्यकता 24 गेंदों में। धीरे धीरे रनों की संख्या में बढ़ोतरी। 7 रन प्रति ओवर की आवश्यकता। 4 ओवर्स का खेल अभी भी बाकी। प्रति ओवर 7 रनों की आवश्यकता। गेंदबाजी मार्ग पर ओवर द विकेट अंपायर से गार्ड लिया है। लोअर फुल टॉस, गेंद और व्हाट अ फॉलो थ्रो कैच, ब्यूटीफुल। डीजे
तो बड़ी सफलता यहां पर, क्या कैच पकड़ा था, जबरदस्त फॉलो थ्रो में, मानो गेंद को पहले रोका वॉलीबॉल स्टाइल में और सेकेंड अटेम्प्ट में कैच किया है। ये गेंदबाज तो मुझे लगता है वॉलीबॉल ज्यादा खेलता है, नेट पे काफी प्रैक्टिस की है इस गेंदबाज ने, जिसका पूरा फायदा यहां पर मिलता हुआ इस गेंदबाज को यहां पर। अब आने वाला अगला बल्लेबाज है नीनाथ। नीनाथ बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, ओ माय गॉड, यार रनआउट का मौका और जबरदस्त सा विकेट यहां पर रनआउट के एवज में। इसे कहते हैं नजरे हटी दुर्घटना घटी, और जाना होगा इस बार डगआउट पर। डीजे थैंक यू डीजे। देखिए यहां पर पहली ओवर की अगर बात करें तो 10 रन थे बिना किसी विकेटों के नुकसान पर, और वहीं पर जैसे ही दूसरा ओवर का खेल शुरू हुआ था, कॉन्फिडेंट बल्लेबाजों के हाई नजर आ रहे थे, लेकिन 2 विकेटें चटकाने के बाद इस मैच में वापसी कर ली है यहां पर इस टीम ने, कोपरी फाइटर्स के गेंदबाजों ने। बैकफुट पर जाकर, ओ व्हाट अ कैच, क्या मैच है, मैच जबरदस्त, शब्द कम पड़ जाएंगे जिस तरह से ये गेंदबाजी की है। पूरा गेम प्लान के तहत एक जाल बिछाया और जाल में मछलियों को फंसाकर बैक टू बैक विकेटों का पतन होता हुआ यहां पर। डीजे जाती यहां पर, अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे कैच पकड़ लिया होता तो ये हैट्रिक होती गेंदबाज की, लेकिन यहां पर गेंदबाज की तारीफ करनी होगी। क्या लाजवाब गेंदबाजी है संतोष की, बेमिसाल गेंदबाजी, मानो एक जाल बिछाया हो और एक एक करके जाल में मछलियों को फंसाता जा रहा है, एक के बाद एक 3 विकेटों का पतन यहां पर होता हुआ। 10 रन, जहां पर पहली ओवर की शुरुआत में मात्र 10 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर थे, वहीं दूसरी ओवर की शुरुआत में ही 10 रन है लेकिन 3 विकेटें जा चुकी हैं। तो अब इस वक्त प्रेशर आ चुका है त्रिरत्न स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों पर। रिवर्स खेलने का प्रयास और एक अपील, ओह माय गॉड, यकीनन अगर ये गेंद बल्ले से टकराती तो ये एक और विकेट का पतन होने का यहां पर मौका बन सकता था। 4 गेंदे, चारों ही डॉट बॉल्स और 4 गेंदों में 3 सफलताएं, बेमिसाल गेंदबाजी, अपनी टीम के लिए मानो एक खंबा, एक बैकबोन बनकर उभरा है यह गेंदबाज संतोष। संतोष ने अपनी गेंदबाजी से टीम को संतुष्टि दिलाई है। बहुत ही उम्दा गेंद, बैकफुट पर रिवर्स खेलने का प्रयास था बल्लेबाज का, लेकिन गेंद और बल्ले के दरमियान संपर्क नहीं। मुझे लगता है कि ऐसे प्रयास करने की यहां पर अब आवश्यकता नहीं है, सीधे बल्ले से खेलने की जरूरत है कि एक के बाद एक 3 विकेटें जा चुकी है, और अगर यहां पर आपकी एक गलती की वजह से एक आधा और विकेट चला जाता है तो पूरी टीम पर आप प्रेशर डालकर जाओगे। Oh, what a ball! Maiden over and 3 wickets. Please give you a big hand for Santosh. क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है, मेडन ओवर पैक कर 3 विकेट सफलताएं अपनी टीम के लिए। 10 रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड 3 विकेटों के नुकसान पर, 2 ओवर की समाप्ति पर। डीजे
कोशिश में दम है। क्या जबरदस्त इस बार गेंदबाजी संतोष के माध्यम से, जहां पर टीम का मनोबल डाउन हो चुका था। पहली ओवर 10 रन, 28 रनों की आवश्यकता थी, 24 गेंदों में मैडन ओवर फेंका, टीम को 3 विकेटें दिलाई हैं और फिर से कम बैक कराया है अपनी टीम को। मैच में मानो एक जान फूंक दी है, रिवाइटल खाकर आया था और रेड बुल पीकर खेला गया ये मैच मानो। 18 गेंदों में 28 रनों की आवश्यकता। सिचुएशन पूरी चेंज कर दी गई है भैया इस वक्त। पहली ही गेंद और डॉट बॉल। देखिए बल्लेबाज देखता ही रह गया, गेंद सन्नाटे को चीरती हुई सीधे निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। सो डॉट बॉल के साथ शुरुआत रही है यहां पर विजय की। 17 गेंदों में 28 रनों की आवश्यकता, तकरीबन 9.60 के करीब रिक्वायर्ड रन रेट पहुंचता हुआ। इस बार दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा वाइड का मिलता हुआ, एक एंगल पकड़कर, एक लाइन पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं मानो विजय। विजय ने अपनी नजरें जमा के रखी है किस लेंथ पर गेंदबाजी करनी है, बिल्कुल उसी के आसपास गेंद को टप्पा कराते हुए। अगर 19 से 20 भी हो रहा है तो यह गेंद वाइड के काफी बाहर निकल जाएगी। एक रन जरूर यहां पर मिला है, स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। अब 27 रनों की आवश्यकता। इस बार देखिए, मैंने अभी कहा था मानो एक लाइन को सेट किया है बिल्कुल विजय ने, और उसी दिशा पर गेंदबाजी कि बल्लेबाज ये सोचे कि गेंद वाइड के बाहर जा रही है, लेफ्ट करे गेंद को, छोड़े गेंद को और गेंद लीगल डिलीवरी करार दी जाए। बिल्कुल उसी तरह की गेंदबाजी यहां पर विजय के माध्यम से तारीफ करनी होगी यहां पर गेंदबाजी की। इस बार फ्लिक किया हल्के हाथ से नीचे, डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद और सीधे फील्डर के दस्तानों में। बड़ी सफलता रही यहां पर विजय के माध्यम से, दिशाहीन से दिशा को चेंज किया और विकेट चटकाई अपनी टीम के लिए। डीजे है 11.70 के करीब पहुंच चुका है रन रेट। यहां से अब दिखाना होगा आपको दमखम। फुल लेंथ डिलीवरी और मेरी बात पर कहा है लब्बैक, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर। बिग 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 षटकार। डीजे थैंक यू डीजे। देखिए जहां पर 11.70 के करीब पहुंच चुका था रन रेट, अब एक छक्के के बाद 9.5 के करीब आ चुका है, तो काफी हद तक रिलीज हुआ होगा इस स्ट्रोक के बाद प्रेशर। अब यहां से गेंदबाज विजय पर आया होगा, क्योंकि एक छक्का लगने के बाद बैट्समैन का कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ता है, तो वापसी करने की जरूरत है यहां पर विजय को। शुरुआत में जिस तरह से गेंदबाजी की थी, बिल्कुल उसी लाइन पर गेंदबाजी करने की जरूरत। सो यहां पर मैच बॉल आ चुकी है, सो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जरूर हुआ होगा। रनअप टूटा है गेंदबाज का, लेकिन हौसले नहीं टूटे हैं, हौसले काफी बुलंद हो गए यहां पर विजय के। विजय ये सोच कर आए हैं कि मैं अपनी टीम को विजय का सेहरा पहना कर ही जाऊंगा, टीम को विजय बना कर ही जाऊंगा, क्योंकि आई एम विजय। विजय गेंदबाजी मार्ग से, पवेलियन एंड से, बहुत ही उम्दा गेंद। इस बार गुडलैंड पर पिच किया था, गेंद को अतिरिक्त उछाल मिला, गेंद मान ऑफ स्टंप के बाहर से विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई ये गेंद, कोई रन नहीं, स्कोर वहीं रुकता हुआ 17 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 21 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। इस बीच अगली गेंद विजय की, स्लोवर डिलीवरी थी, रॉन्ग वन पे की दी है गेंद, हवा में है गेंद, नो मैन्स लैंड एरिया में गिरती हुई है गेंद, मात्र 1 रन मिलेंगे।
एक रन से संतुष्ट होंगे और एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 18 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। ओवर की समाप्ति हुई है 3 ओवर की समाप्ति पर। स्कोर कार्ड दर्शाता हुआ 18 रन 4 विकेटों के नुकसान पर आफ्टर 3 ओवर्स 18 रन ऑन अ स्कोर कार्ड लॉस ऑफ 4 विकेट। यस डीजे। दस 10.00 की आवश्यकता। गेंदबाजी मार्ग पर चौपाटी एंड से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं अगले गेंदबाज मंगेश। मंगेश और बल्लेबाजी मार्ग पर है बल्लेबाज कमलेश। गेंदबाजी मार्ग पर चौपाटी एंड से ओवर द विकेट अंपायर से गार्ड लेते हुए मंगेश। ऊंचे कद के हैं, काफी दुबली पतले कद काटी के। शॉर्ट ऑफ रन अप है गेंदबाजी में, लेकिन वेरिएशन काफी है इनके पास। हमने पहली मैच में देखा था, जबरदस्त सा ओवर फेंका था, 5 रन देकर सफलता भी प्राप्त की थी चतुरो चालाक गेंदबाजी करने में मंगेश। बहुत ही अच्छी गेंद जड़ों में डाली थी ये गेंद। लेग बिफोर दी अपील, यहां पर विकेट की, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकारा। यकीनन थोड़ा सा बाहर पाया होगा विकेटों के। पहली ही गेंद जड़ों में डाली थी गेंदबाज। मैंने शुरुआत में कहा था कि ये गेंदबाज चकमा देने में सक्षम है, दिखाता कुछ है, करता कुछ है, होता कुछ है। देखिए आगे आकर खेलने का प्रयास किया था, कदमों का सहारा लेकर विकेटों से बाहर निकले थे, लेकिन मात्र एक रन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इस गेंदबाज को खेलने के लिए टेक्निक की जरूरत है और टेम्परामेंट की जरूरत है, और एक प्लान बनाना होगा आपको कि किस दिशा में आपको खेलना है। वरना ये गेंदबाज इतना चतुर है कि ये आपको कब चकमा दे जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी विकेटों का पतन हो जाएगा। स्लोवर डिलीवरी, फुल लेंथ डिलीवरी थी इस बार। एक और अपील, किनारा जरूर लगा होगा बल्ले का। एक रन प्राप्त किया है। एक रन के चलते अंपायर का इशारा बाई का मिलता हुआ, बाई के एवज में यह रन आता हुआ। इस एक रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 21 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। धीरे धीरे मैच में पकड़ को पूरी तरह से मजबूत करती हुई कोपरी फाइटर्स। कवर्स के ऊपर उठाकर खेला है गेंद, मात्र एक रन मिलेंगे यहां पर। एक रन के माध्यम से स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। अभी भी 16 रनों की आवश्यकता 8 गेंदों में। क्या इक्वेशन चेंज हुई है मैच की, यह काबिले तारीफ। कोपरी फाइटर्स ने आखिरी लम्हे तक उम्मीद बांधे रखी थी और फाइट किया था, जद्दोजहद की थी, जिसका नतीजा परिणाम आपके सामने। इनसाइड आउट जाकर पुल किया है और गेंद डीप स्क्वायर लेग फील्डर के दस्तानों में। यह गेंद कैच छूटा, क्या कैच छूटा,
कैच था लेकिन कैच को मिस किया है। भैया क्रिकेट में कहते हैं इफ यू वांट विन द मैच देन यू हैव अ टेक अ कैच। पकड़ो कैच, जीतो मैच। अगर आप कैच ड्रॉप करोगे गेंदबाज का मनोबल टूटेगा और वहीं आपके टीम के भी हौसले कमजोर पड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ये सारे फील्डर को बताना चाहिए कि आप फील्डिंग में आपको यकीनन कैच पकड़ने की जरूरत है। 7 गेंदे शेष इस मैच की समाप्ति के लिए। आखिरी गेंद इस ओवर की। स्लोवर डिलीवरी, लोअर फुल टॉस बनाकर कर दिया है पुल गेंद। वन बाउंस से मारेगा के बाहर। पिरी 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 चौकार। डीजे थैंक यू दोस्तों। एक गाना आपने सुना होगा, एक जमाने में एक गाना बहुत फॉर्म में चला था, ले गई दिल मेरा मन चली खलीवली खली वली। बिल्कुल उसी तरह से लग गया शॉट इसका गेंद चली, लग गया शॉट इसका गेंद चली। सना सना पिरी 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 4 रन के लिए। तो यहां पर मैच की इक्वेशन पूरी चेंज हो गई है। अब मात्र 6 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता। अभी भी मैच दो धारी तलवार बना हुआ है, दोनों तरफ बराबरी पर मैच है। जीत का पासा किस तरफ पलटेगा ये आने वाली 6 गेंदें हमें बताएंगी। ये 6 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण है। दर्शकों से मैं कहूंगा सीट की पेटियां बांधे रखें और मैच का भरपूर आनंद लेते रहें। और जो भी हमारे दर्शक लाइव यूट्यूब के माध्यम से हमें देख रहे हैं, अपने घर का एसी ऑन रखें, पॉपकॉर्न खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स पिए और इस मैच के आखिरी ओवर्स का भरपूर आनंद ले। 6 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता। जीतने वाली टीम टिकट लेगी सेमीफाइनल की और हारने वाली टीम इंतजार करेगी क्वार्टर फाइनल से आने वाली टीम का। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये 6 गेंदें हैं दोनों ही टीम के दृष्टिकोण से। दोनों ही टीमों के लिए एक निर्णायक मुकाबला, एक महत्वपूर्ण मुकाबला, दो धारी तलवार बनता हुआ यह मुकाबला। 6 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता। जीतेगा वही जो गलतियां कम करेगा और प्रयास करेगा जीत का। 6 गेंदे 10 रन। सबके दिल में है धक धक, कौन बनेगा इस मैच का विजेता। Here we go। बॉलर का नाम क्या है भाई? अभिषेक। अभिषेक गेंदबाजी मार्ग से पहली ही गेंद पटकी हुई गेंद बैकफुट पर जाकर हल्के हाथ से पुल किया। ये स्ट्रोक काउ कॉर्नर जोन पर जाती हुई ये गेंद। स्कीड जरूर हुए थे लेकिन लैंडिंग बराबर रही थी। फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पाई बराबर, लेकिन लैंडिंग बराबर की उन्होंने। वक्त से पहले लैंड हो गई और खतरा क्रैश होते होते बच चुका है। अब यहां पर 5 गेंदों में 9 रन की आवश्यकता। 5 balls 9 runs आर रिक्वायर्ड टू विन। लेट्स हैव अ सी क्या होता है इन आने वाली 5 गेंदों में। पंछियों के दिल में भी है धक धक। आसमान का दौरा करते हुए हमारे ये पंछियां। 5 गेंदे 9 रनों की आवश्यकता। 5 balls 9 runs आर रिक्वायर्ड टू विन। फील्ड में परिवर्तन जरूर यहां पर। काउ कॉर्नर पर डीप भेजा गया है, मिड विकेट पर डीप है, डीप स्क्वायर लेग पर डीप भेजा गया है फील्डर को। डीप स्क्वायर लेग देखिए, सारे लेग साइड पर कड़क फील्डिंग यहां पर डीप पर प्लेयर्स। पटकी हुई है गेंद इनसाइड आउट जाकर डीप स्क्वायर लेग पर। और क्या मूवमेंट पर गेंद को पकड़ा है इस फील्डर ने। तारीफ करनी होगी मेरे भाई, आपने अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण 3 रन बचाए हैं। ये 3 रन आपको, अगर आपकी टीम जीतती है यकीनन ये 3 रन उसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आपकी ये फील्डिंग सडनली मूवमेंट पे जिस तरह से गेंद उछली थी, आप कैमरे में देखें कि अगर ये गेंद उनसे छूट जाती तो ये 4 में कन्वर्ट हो जाता 1 रन। अभी भी 4 गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता। अभिषेक गेंदबाजी मार्ग से पवेलियन एंड से गेंदबाजी करते हुए ओवर द विकेट, शॉर्ट रन अप। पटकी हुई है गेंद डीप स्क्वायर लेग पर खेलने का प्रयास। पावर कम था, ये मौका चूका है मेरे भाई। ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। जो मौका आपने छोड़ा है ये मौके का अफसोस आपको रहेगा। बहुत ही उम्दा गेंद थी, यकीनन 4 में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन थोड़े से नाखुश अपने आप से, अपने प्रयास से, अपनी कोशिश से। लेकिन अभी भी मैच में
जान बाकी है, 3 गेंदें अभी विशेष है, 3 गेंदों में आवश्यकता मात्र 7 रन की। इस बार ओह माय गॉड, 2 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता। इसीलिए कहते हैं आपको हर गेंद पर प्रयास करना है। ये क्रिकेट है, कब गेंद उंगलियों का जादू दिखाकर निकल जाएगी आप देखते रह जाएंगे और काम बजा कर निकल जाएगी ये गेंद। इस बार फुल लाइन डिलीवरी बिल्कुल स्ट्रेट, कोई फील्डर मौजूद नहीं, लेकिन यहां पर गेंद और गेंद अंपायर के इशारे का इंतजार। इस बार सर यहां पर कैमरे में भी दिख रहा है महेश सर, उमेश सर कैमरे में दिख रहा है यहां पर वो वायर क्रॉस है, आप जो बता रहे हो वो वायर क्रॉस है। हाँ वहां पर है पीछे आपके पास। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले में और एक महत्वपूर्ण फैसले यहां पर आता हुआ उमेश सर के माध्यम से खुद जाकर उन्होंने बताया है कि बाउंड्री कहां पर है और कहां पर बाउंड्री दी जाएगी। 2 रन यहां पर शायद अंपायर सर 2 रन से 1 रन से 2 रन यहां पर दौड़कर मुकम्मल किए हैं। अब कंपलसरी चेजिंग है, एक गेंद में 5 रनों की आवश्यकता। अब भैया कोई चमत्कार ही मैच की इक्वेशन बदल सकता है, क्योंकि हर चमत्कार को नमस्कार है। अब देखना यह होगा कि ये बल्लेबाज कैसा चमत्कार करते हैं। एक गेंद 5 रनों की आवश्यकता। बल्लेबाज में इतना दम है कि ये कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वक्त किसकी तरफ पलटेगा, जीत का पासा किसकी तरफ पलटेगा, यह पता चलेगा आने वाली इस गेंद पर। एक गेंद 5 रन। अभिषेक क्या मैच को चेंज किया है। लोइंग टोटल स्कोर था, 38 रन चेस करने दे, लेकिन मैच में जान डाल दी है भाई गेंदबाजों ने। वाह, काबिले तारीफ। और पूरा पूरा श्रेय जाता है संतोष को। ओ माय गॉड, 1 ball 4 runs are required to win. White ball, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, दिशाहीन गेंद और बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर। अंपायर का इशारा वाइड का मिलता हुआ। अब यहां पर मैच में जीत की इक्वेशन बनती हुई। एक गेंद 4 रनों की आवश्यकता। कंपलसरी चेस, चौका मारना ही होगा इस मैच को जीतने के लिए। यकीनन जीत का जश्न होगा दोनों ही टीमों में से किसी एक के सर। Here we go. और ये उठाया है, क्या गेंद निकल जाएगी? जी नहीं, ये गेंद यहां पर रोक ली गई है। और ओ माय गॉड, तीसरा रन। और माय गॉड, चौथे रन के लिए दौड़ पड़े हैं और दौड़ कर 4 रन कर लिए हैं पूरे। दिस इज अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। ऐसा मैच कई में एक बार होता है और ये मैच इस मुकाबले
हुआ है। क्या बात है, इससे कहते हैं तकदीर कभी भी बदल सकती है। यकीनन यह वीडियो YouTube पर वायरल किया जाएगा। एक गेंद 4 रनों की आवश्यकता और दौड़कर पूरे किए गए 4 रन। आप देखिए अदर एंड पर बल्लेबाज फिसल भी गया था, उसके बावजूद वो दौड़ पड़ा और अपने एंड पर पहुंचा है। इसे कहते हैं ना कि लहरों के डर से कश्ती पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहां पर जीत कर दिखाया है और जीत कर यह दर्शाया है इस प्लेयर ने कि हमारे अंदर दम था और हमने अपने दम पर इस मैच को जीता है। क्या मुकाबला रहा, वंडरफुल, बहुत ही उम्दा जीत है। रात भर सोएंगे नहीं, रात में नींद नहीं आएंगी भाई, रिवाइटल खा के सोना पड़ेगा। सो बहुत बड़ा मुकाबला रहा ये और इस मैच में एक जबरदस्त सी जीत मिली है त्रिरत्न को। लफ्ज कम है, शब्द कम है इस मैच की जीत के लिए। आगे की कमेंट्री का भार आप सुनेंगे मेरे सहयोगी कमेंटेटर, सीनियर कमेंटेटर जय